मेरी स्क्रीन तो क्लियर है ना आपको? हाँ जी सर, होगी क्लियर। ओके। हाँ, ठीक है। इसको मैं बंद कर दूँ यहाँ पर, और ये हाँ जी। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये मैंने मेरे पास रिविट जो है 2024 है, और अगर आपके पास है तो ठीक है, जो नहीं है तो फिर मुझे बता दीजिए, ईमेल भी शेयर कर दीजिएगा। सेटअप 2021 का मैं शेयर कर दूंगा। और अगर आप थोड़ा सा लेटेस्ट जैसे अभी 2024 अपने पास करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, फिर उसके लिए ये है कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद उसका जो सर जी, वहाँ जो ऑप्शन होगा, ठीक है जी। मैंने ऑलरेडी 2026 इंस्टॉल किया हुआ है। हाँ, फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, बस आपके पास है फिर तो मसला ही नहीं है। तो मसला ही नहीं है, ठीक है। बस अच्छा, ये इंटरफेस है हमारे पास, थोड़ा सा आपको इस पर ब्रीफ करता चलता हूँ और फिर हम आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है तो आपका थोड़ा फेमिलियर होंगे, आपने यूज़ तो किया होगा। 2024, 25, 26 इनके जो यहाँ पर आपके पास जब आप नया नया कुछ डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास सैंपल 4 प्रोजेक्ट होते हैं। पहले 3 थे, 21 और 22 में। अब आगे 24 और 25 में जो है ना, हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। एक में होता है आर्किटेक्चर, एक में होता है स्ट्रक्चर, एक में होता है HVAC, और चौथे में यही वो उसका होता है प्लम्बिंग से रिलेटेड कुछ इस तरीके के कुछ उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो या अगर आपने कुछ काम किया हुआ है ऑलरेडी, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस तरीके से आपको शो होंगे, जैसे इसमें मेरे पास हैं ये वाले। इसी तरीके से नीचे अगर आपने कोई नई फैमिली जनरेट की है तो वो भी आपको शो होंगी। अदरवाइज एक, दो और ये 3 फैमिलीज आपके पास सैंपल के तौर पे होंगी, ये वाली ये 3 फैमिली। उसके अलावा अगर यहाँ पर आपको कोई प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा और आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, आपने उसको ओपन करना है, तो यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपने रखा होगा आप वहाँ से जाके उसको जैसे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करते हैं, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अदरवाइज इसी तरीके से फैमिलीज का भी तरीक़ाकार यही है। और अगर न्यू पे काम करना चाहते हैं तो 2021 और 22, 23 मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन 21 और 22 में जहाँ तक देखा है, आप जब उसको न्यू पे क्लिक करते हैं, ये ये जहाँ पर टेम्पलेट फाइल जहाँ पर मेरा कर्सर है, इसके नीचे यहाँ पर लिस्ट है। अगर इस पे मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर अभी 2 है, मर्ज करके सबको एक ही कर दिया है। इससे पहले 2021-22 में क्या होता था कि उसमें आर्किटेक्चर इंटीरियर, आर्किटेक्चर मैट्रिक, और फिर था स्ट्रक्चर इंटीरियर, स्ट्रक्चर मैट्रिक, फिर इस तरीके से MEP का जो काम था वो भी मैट्रिक और उसमें था। लेकिन अभी चूंकि आगे आप जाके तो रिवेट में कुछ तब्दीली की गई है, जो नई अपडेशन में हमारे पास क्या है, एम्पीरियल मल्टी डिसिप्लिन मैट्रिक मल्टी डिसिप्लिन। एम्पीरियल मल्टी डिसिप्लिन यानी फिर इन चीज में काम करते हैं हम, तो वो एम्पीरियल सिस्टम है। और मल्टी डिसिप्लिन का मतलब कि इसके अंदर स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर का सारा काम इसी एक ही फाइल में अब होगा, वो तो सारा का सारा इसके अंदर मर्ज कर दिया है। इसके अलावा यहाँ नीचे देखिए, ये रिसेंट फाइल्स हैं और ऑटोडेस्क डॉक्स है, बाय इनसाइट है, माई इनसाइट है। रिसेंट फाइल्स ये हैं। ऑटोडेस्क डॉक्यूमेंट्स आपके पास इसका एक वो जिस तरह आईफोन में होता है ना ये वो क्लाउड, तो उस तरीके से अगर आप कोई काम करते हैं और इसको आप उसके साथ साइन इन रखते हैं ना, अब मैं तो वही है कि करेक्ट वर्जन है कि आप उसको साइन इन रखते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर कल को आपका प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाता है, तो उस क्लाउड में आपके पास सेव होगा, वहाँ से आप उसको रख सकते हैं, मतलब डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हम क्योंकि नया काम करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, तो मैं न्यू में क्लिक कर लेता हूँ। इंपीरियल मल्टी डिसिप्लिन यहाँ पर होगा और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे इसको मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर हमारा जो काम होगा वो होगा स्टार्टिंग में आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आर्किटेक्चर होगा। और आप उसके लेफ्ट और राइट साइड में देखते हैं तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रोजेक्ट ब्राउजर है। ये थोड़ा सा लोडिंग हो जाए तो आपको पता लग जाएगा। और ये जो है ये आपका वर्क प्लेन है अपनी, क्योंकि 2026 आपके पास है, उसमें भी आपको पता होगा यही सेम चीज़ें तकरीबन तकरीबन सेम ही है। इस तरीके से ये वर्क प्लेन दे दिया है। 21 और 22 में क्या फ़र्क था कि वहाँ पर आपके पास ये वर्किंग एरिया नहीं था, उसमें बस आपके पास सेपरेट 4, ये जो आपको यहाँ पर ये 4 दिख रहे हैं, ये एलिवेशन है। ये 4 एलिवेशन से आप इस दौरान कहीं पर भी काम कर सकते थे। यहाँ पर इसको एक स्पेसिफिक एक एरिया बता दिया, आपने इस वर्क प्लेन के अंदर काम करना है।
उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ इसके इंटरफेस के साथ प्रॉपर्टीज़ के। प्रॉपर्टीज़ में अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डिसिप्लिन हमारे पास ये देखिए स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है सॉरी। फिर स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, और जब कोऑर्डिनेशन पे आ जाते हैं तो फिर कोऑर्डिनेशन में सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, सारा काम एक ही में होगा। यहाँ नीचे और आ जाए तो ये देखिए सेक्शन बॉक्स है, व्यूज ओवरऑल। अभी फिलहाल तो ओवरऑल हम काम कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल सेक्शन बॉक्स हमने काम किया ही नहीं है, तो सेक्शन बॉक्स अभी फिलहाल के लिए नहीं लगेगा। लेकिन आपका जो मेन काम होगा वो होगा आपके इस प्रोजेक्ट ब्राउजर में जितना भी काम आप करेंगे ना वो यहाँ पर होगा। ऑटो कैड सर में जी, जब ये प्रॉपर्टी की कमांड क्या है? किसकी प्रॉपर्टी की कमांड क्या है? प्रॉपर्टी की कमांड? ये प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ है, जब आप काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको और भी चीजें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया इसमें, मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ करता चल रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑटोकैड में हम जो लाइंस ड्रा कर देते हैं, आप तो बस उसको जैसे ऑन करते हैं तो फ्रीली लाइंस आप ड्रा करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपका एक चीज़ यहाँ पर चेंज है कि आपने बाकायदा एलिवेशन में जाके और लेवल बनाना है। ठीक है, तो एलिवेशन में यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये आर्किटेक्चर है, फिर नीचे फ्लोर प्लान्स है, L1 L2 है, फिर उसके सामने सीलिंग प्लान्स हैं। लेकिन आपको ज़्यादातर इसमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। सीलिंग प्लान के लिए आप अलग से आप इसमें बना लेते हैं, लेवल बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एलिवेशन है, आपका मेन जो मकसद काम हमारा होगा स्टार्ट लेवल्स पे वो एलिवेशन में होगा। आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाला, ये नॉर्थ है, सॉरी ये साउथ है, ये इसी के बिल्कुल सामने ये नॉर्थ है, ये आपके पास वेस्ट हो जाएगा और ये साइड में जो है ये ईस्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर खड़े होकर अपनी बिल्डिंग को देखते हैं तो ये इसका बैक होगा और रिवेट इसको साउथ जो है वो इसका फ्रंट बना देता है। फिर एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पर लेफ्ट और राइट में जाते हैं तो वो तो आपको लेफ्ट और राइट एलिवेशन दिखाता है। अब चार एलिवेशन में से किसी एक एलिवेशन को आप पिक कर लें, जैसे मैं नॉर्थ में चला जाता हूँ। और लेवल का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने लेवल इस एक में बनाया है तो बाकी के तीन में भी आपने बनाने हैं लेवल। लेवल सिर्फ एक नॉर्थ में बनाएंगे, बाकी के जो तीन होंगे उनमें वो खुद ब खुद ही अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी से ही आपकी ये वाली जो ये देखिए यहाँ पर जो आपके पास ये जो दो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल्स हैं, ये वही लेवल्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट रिवेट आपको देता है। ठीक है, तो इसी के अंदर ही आपका सारा काम आपको ये डिफाइन करेगा, बताएगा। तो अच्छा, अब लेवल्स चेंज करना चाह रहे हैं और हमें मज़ीद और लेवल्स भी चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली एक काम स्टार्ट करता हूँ कि अच्छा यहाँ पर 2021 और 22 में जो हम करते थे यहाँ पर लेवल का नाम चेंज करते थे तो यहाँ पर फ्लोर प्लान्स में ऑटोमेटिकली नाम चेंज होता था। लेकिन अभी चूंकि हम यहाँ पर नाम चेंज करते हैं तो रिवेट ने क्या किया है कि L1 और L2 बाय डिफ़ॉल्ट अपने लेवल्स लगाए हैं। तो यहाँ देखिए ये कलरफुल एक रेक्टेंगल इनके साथ बना हुआ है, ये क्लेम करता है कि ये उसके बनाए हुए दिए हुए प्रोवाइड किए हुए लेवल्स हैं। उसके अलावा जितने आप बनाएंगे ना, अब मैं लेट्स से कि मैं इन लेवल्स के होते हुए एक लेवल बनाता हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ लेवल किस तरीके से बनाए जाते हैं। दो हैं आपके पास, इसी का ही मैं पहले नाम चेंज कर देता हूँ, आपको इसकी तस्वीर बता देता हूँ। इसको अब मैं नाम दे रहा हूँ रोड लेवल, जो कि 0 0 होगा। इसको मैं रोड लेवल दे देता हूँ, ये 0 ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इस L2 को मैं अगर चेंज करके इसको मैं दे देता हूँ नाम, लेट्स से कि रोड लेवल से आपका जो फोर्थ लेवल है घर का वो होगा 1 फीट उठा हुआ। मैं जस्ट इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ये देखिए एक तो ये लेवल्स आपस में इस तरह मिक्स नहीं होंगे, तो आपने क्या करना है, लेवल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ऐड एल्बो पे क्लिक कर दें और इसको आप इस तरीके से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, इसको मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए इस तरीके से। अब हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम और लेवल्स बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने नाम चेंज कर दिए, आपके पास यहाँ पर फ्लोर प्लान्स के नाम चेंज नहीं हुए, तो इसमें आपने कंफ्यूज होना है। तो फिर कंफ्यूजन से बचने के लिए ये हमारे पास है L1। ठीक है, तो इस L1 का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आपने सिंपल इसके ऊपर जाके राइट क्लिक, ये जो राइट क्लिक होगा वो करके रीनेम पे आ जाए। इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे उसको मैंने वहाँ पर दिया तो इसको मैं रोड लेवल कर लेता हूँ, ताकि हम इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सेम एज L2 है, उस पर आप राइट क्लिक कर लें, रीनेम कर दें इसको, और मैं इसको नाम दे देता हूँ फोर्थ लेवल।
ठीक। अच्छा ये हो गया, तो ये दो दो हो गए ना। अब मुझे और भी लेवल चाहिए होंगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आर्किटेक्चर में ही रह के आप यहाँ पर ये आर्किटेक्चर प्लेन में है, आप यानी साइड पे अपना कर्सर लें तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है, एटम लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लेवल, एल एल इसकी शॉर्टकट की है, ये आपको ऊपर बता रहा है, ये जो ब्रैकेट्स में एल एल लिखा हुआ है इसकी शॉर्टकट की है। तो आप इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब देखिए मैं अपनी जो ज़ाती लेवल अब इस पे बनाऊंगा ना, ऐड करूंगा इस तरीके से। ये देखिए मैं एक लेवल के साथ क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए L3 इसने यहाँ पर लगा दिया है, L3। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर बीच में ऐड एल्बो है, एल्बो ऐड करके इसको मैं ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं ये जो L3 है इसको मैं नाम दे देता हूँ लॉन्च लेवल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो आपने लेवल बनाया है वो उसका जो कलर है यहाँ पर वो इसने सादा छोड़ा हुआ है, रेक्टेंगल। अपनी जो दो लेवल है उसने रेवट में क्या किया है कि इसने हाईलाइटेड किए हैं कि ये जो दो लेवल्स हैं ये उसके बनाए हुए हैं, बाकी जो होंगे वो हमारे होंगे, यानी कैटेगरी इसने बना दी है पर। अब इसका फोर्थ से आपका जो लॉन्च लेवल है वो कितना होता होगा, तो मैं कहता हूँ 1 फीट और 6 इंच। अब अगर इनको आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ इस तरीके से। अब नाप करना चाह रहे हैं कि आइदर ये यहाँ से किस तरीके से है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपके पास है अलाइन डायमेंशन डी आई, इसकी शॉर्टकट की, इसमें मैंने क्लिक कर दिया और ये देखिए रोड लेवल से स्टार्ट किया। आप यहाँ पर चले जाएंगे, देखिए ये 1 फीट है। फिर रोड लेवल स्टार्ट कर दें, यहाँ पर देखिए 1 फीट और 6 इंच है। लेकिन फोर्थ लेवल से आपका जो लाउंज है वो कितना उठा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ से मैंने क्लिक किया और लाउंज पे मैं ले गया तो ये 6 इंच उठा हुआ है, जस्ट 6 इंच। यानी आपके पास एक स्टेप आएगा फोर्थ में से लाउंज में जाने के लिए, सिर्फ एक स्टेप आएगा 6 इंच का, जो बिल्कुल सादा सा होगा, स्टेप होगा और आपका फिनिश फ्लोर लेवल स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा मुझे और लेवल चाहिए होंगे, मैं एक ही लेवल बनाता हूँ, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे और फिर आगे काम करते हैं। एल एल मैंने दबा दिया, तो ये देखिए ये ऑन हो गया है। अब मैं यहाँ से एक और लेवल क्रिएट करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इससे मैं एक और लेवल क्रिएट कर दिया और ये L4 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ ग्राउंड फ्लोर स्लैब, जो पहली छत आ जाती है आपके पास। और इसको मैं हाइट दे देता हूँ 11 फीट और 6 इंच की हाइट देता हूँ, तो यानी जो आपका पहला छत आएगा यहाँ पर होगा इसके साथ। 6 इंच इसलिए ऐड किया कि जो आपका जो स्लैब आएगा ना वो 6 इंच नीचे जाने निकला होगा, तो आप अगर रोड लेवल से वहां तक जैसे जाएंगे तो अगर स्लैब की जो जो एरिया जो नीचे की जाने डोर कर रहा होगा ना उसके एच के साथ जब आप उसको नापेंगे तो वो एग्जैक्ट 11 फीट होगा, यानी 6 इंच उसके साथ ही वहां पर खत्म हो जाएगा। तो ये आप चंद एक लेवल से और लेवल्स हम बनाएंगे, लेकिन हम कल की क्लास के लिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये फिर ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। आपका फर्स्ट टाइम है तो हम उसको इस तरीके से लेकर चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रोड लेवल में चला जाता हूँ, ये रोड लेवल में इस लेवल से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो क्या करते हैं हम काम किस तरीके से इसमें करते हैं कि मैं यहाँ पर आर्किटेक्चर में ही रहता हूँ और यहाँ पर देखिए ऊपर आपके पास है वॉल, WA इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे इसके साथ ये एक वो है आपके पास एरो, इस पे क्लिक कर दें तो आपने वॉल आर्किटेक्चर की देखिए नीचे आपके पास रिसेप्शन मतलब अगर स्ट्रक्चर लेंगे ना वो आपके पास थ्री में शो नहीं होगा। मैं वॉल आर्किटेक्चर ले रहा हूँ, वॉल आर्किटेक्चर लेने के बाद अब ये नहीं कि हमने डायरेक्ट स्केचिंग स्टार्ट कर देनी, उसके लिए क्या करना है, आपने पहले एडिट टाइप में जाना है और डुप्लीकेट इसको कर देना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 9 इंच वॉल, वॉल, इसको मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर ऊपर देखिए 9 इंच ब्रिक वॉल, आपने जो 8 इंच की जो आपको शो कर रहा था उसको मैंने डुप्लीकेट कर दी, यानी ये जो आपके पास वॉल्स हैं ये रिविट की अपनी है। तो यहाँ पर आपने जो डुप्लीकेट किया वो अलग आ गई। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज डालते हैं, तो यहाँ मैं एडिट में चला जाता हूँ जहाँ मेरा कर्सर है और ये देखिए 8 इंच लिखी हुई है, इस 8 इंच को मैं 9 इंच पे तब्दील कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इस बाई कैटेगरी है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक मटेरियल देता हूँ, वो जो ईंटों का अपना एक रेड कलर का जो साइड पे काम होता है ना, जो ईंट का अपना एक मटेरियल है, वो मटेरियल इसको देता हूँ। अभी इसको ये जैसे ही ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। हाँ, इधर सर्चिंग में आप लिख दें ब्रिक लिखते हैं, ब्रिक लिखते हैं या कॉमन भी लिखेंगे तो आपके पास वॉल आ जाएगी।
ये देखिए, अच्छा मुझे ये वाली ब्रिक नहीं चाहिए। यहाँ पर देखें, मटेरियल लाइब्रेरी, यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट होगी, शोज हाइस लाइब्रेरी पैनल, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखें, मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए ब्रिक कॉमन, ये जो हम कॉमनली यहाँ पर यूज़ करते हैं, आप इस पे यहाँ पर एरो जो है इस पे क्लिक करना है, एड मटेरियल टू डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये शो करेगा कि ऑलरेडी एक ब्रिक कॉमन है, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, कीबोर्ड करना चाहते हैं, मैं कीबोर्ड कर लेता हूँ। जब ये आ जाएगा, इसको यूज रेंडर अपीयरेंस पे क्लिक कर दें, ठीक है, और इसको ओके कर दें। अब इसके अंदर क्लस्टर भी है और पेंट भी है, वो भी हम ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम सिंपल इसी को यूज करके मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। ओके कर दें, दोबारा ओके कर दें। मैं लेट से कि फर्स्ट करते कि हमारे पास एक प्लॉट है, उसकी डायमेंशन है 54 फीट और विड्थ जो है 25 फीट है। तो आप इस तरीके से अगर कोई इसमें अंदर अपने एक प्लान बना ड्राइंग बनाते हैं, तो वो किस तरीके से बनाते हैं ये हम बेसिक्स यहाँ से हम करेंगे। अच्छा, इसके लिमिट को ये तो पता है कि आपका मौजूदा जो लेवल है वो रोड लेवल यानी जीरो से हम स्टार्ट करें, जाना कहाँ तक है वो तो हमने इसको बताया नहीं। ये देखिए आपके पास लोकेशन लाइन, वॉल सेंटर लाइन है, रोड लेवल है, जीरो ऑफसेट है यानी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉप कांस्टेंट कितना होगा, अभी अनकनेक्टेड है तो ये 20 फीट से, अब मैं अगर वॉल यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो वो 20 फीट लग जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि मैंने जो पहला लेवल बनाया है वो है ग्राउंड फ्लोर स्लैब जो कि 11 फीट की हाइट है, तो वो इसने ले लिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप खुद से इसके अंदर ड्राइंग बनाएंगे उसमें आप तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक है फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर और वॉल सेंटर लाइन। फिनिश फेस एक्सटीरियर जो है वो आउटर बाउंड्रीज पे आप यूज़ कर सकते हैं, फिनिश फेस इंटीरियर और वॉल सेंटर लाइन आप इनर वॉल्स में यूज़ कर सकते हैं। ये किस तरीके से स्टार्ट होती है यहाँ पर साइड पे आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये जो वॉल है, ये देखिए ये वॉल आपके पास जो है ये स्टार्ट हो रही है, ये देखिए ये जो साइड से, यहाँ साइड से जहाँ पर मेरा कर्सर है, देखिए इस साइड से स्टार्ट हो रही है। मैं इस एक वॉल को यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, एक वॉल मैं बनाता हूँ वॉल सेंटर लाइन से, तो ये देखिए ये दरमियान से स्टार्ट हो रही है, ये वॉल सेंटर लाइन है, ठीक है। दूसरी जो है फिनिश फेस इंटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर भी साइड से होती है, ये देखिए ये मुख्तलिफ एक तरीका है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं, मैं आपको यहाँ पर वॉल बनाता हूँ, तो वॉल पे क्लिक किया WA या यहाँ से वॉल आर्किटेक्चर ले लें, ठीक है, वही 9 इंच की वॉल है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डायमेंशन देता हूँ 54 फीट, तो आप वॉल यहाँ से ड्रा कर लें और 54 फीट लिख दें, कि आप वो लिखेंगे वो ऑलरेडी लेगा 54 फीट और एंटर, एक हो जाएगा। अब चौड़ाई कितनी है, 25 फीट है, ये देखें अगर आप यहाँ तक वॉल ला के इसको डायमेंशन वही है 25 है, ये देखें 25 फीट ऐसे ले लें और फिर यहाँ तक ला के ये जो डॉक्टर लाइन इस तरह की ये सारी इस तरीके से लग गई है, कि आपके पास वॉल बन गई। अच्छा, अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये 54 बाय 25 है भी कि नहीं, डायमेंशन फर्क आ सकता है स्लाइटली, कोई ना कोई फर्क इसमें होगा ही होगा। तो फर्क को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ से DI डायमेंशन या लाइन डायमेंशन को यहाँ से टॉप में देखिए, यहाँ पर मेरा कर्सर है, इसको क्लिक कर दें और एजेस से, अच्छा इसमें एक मुख्तलिफ वो है ऑप्शन है, ये देखिए वॉल पेज से है, वॉल सेंटर लाइन ये देखिए सेंटर टू सेंटर ये लेगा, ठीक है, और वॉल पेज से ये देखिए ये वॉल पेज है, अगर मैं इसको यहाँ से ले लूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये देखिए 55 फीट और 6 इंच ले रहा है। अब इसकी डायमेंशंस को सेटिंग देनी है आपने, वो मैं करता हूँ इसको, अगर हम इसकी हो गया, तो अब हम क्या करते हैं कि आप इस वाल को क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, देखिए कितनी है 54 या 55, 54 क्लिक कर लेते हैं, तो ये देखें आपके पास वाल की हो गई। फिर सेम एज आप यहाँ पर भी क्लिक कर लें, ये देखें 25 फीट और ये सेटिंग हो गई, तो ये आपके एक प्लॉट बन गया ये वाला। और अगर आप इसको 3D में चेक करते हैं तो देखिए इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब इसको जो हमने कलर मटीरियल दिया था वो कलरफुल अगर उसमें देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर साइड में देखिए डिटेल लेवल फाइन कर दें और इसको यहाँ से ले लें जहाँ पर मेरा कर्सर है, ग्राफिक्स डिस्प्ले पे अप्लाई करने विजुअल। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास वायर फ्रेम है जो कि MEP के लिए अमूमन 3D में यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ से आ जाएं, देखिए हिडन, ये हिडन लाइन है। शेडेड में आ जाते हैं तो शेडेड में इस तरीके से शो होगा, कंसिस्टेंट कलर में इस तरीके से होगा, टेक्सचर, ये टेक्सचर है इसका, ठीक है। और अगर आप इसको रियलिस्टिक में करते हैं तो थोड़ा सा ये लोडिंग करेगा यहाँ पर,
तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये आपके पास रियलिस्टिक है। ठीक है, रियलिस्टिक सादा सी चार दीवारी हो गई यहाँ पर। अब मजीद काम करने से पहले अच्छा यहाँ पर भी आप विजुअल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, और मैं यहाँ पर भी लिस्ट कर दूँ, इस तरीके से होगा। टेक्सचर कर दूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी हो सकती हैं। शेडेड हो गई या हिडन हो गई या वायर फ्रेम हो गई, ये सारा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हिडन को यूज करते हैं। अच्छा, अब ये वाल्स हैं, ये वाली वाल्स हैं। अब मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक रेफरेंस आ गया। अब मैं कहता हूँ कि इसके ये बाहर के साइड पे और इसके ये इनर साइड में सारी पेंट प्लस प्लास्टर ऐड हो जाए, और फिर वही वाल्स में अंदर की जाने भी यूज करूँ फिनिशिंग के साथ, वो वैसी की वैसी पूरी बनती जाए मेरे पास। तो उसके लिए आपने क्या करना है, W क्लिक करके या वाल आर्किटेक्चर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट टाइप में चले जाएं, डुप्लीकेट नहीं करना, इसी को ही हम यूज करते हैं। आप एडिट में चले जाएं, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ही स्लाइड है जो ब्लैक कलर में है, ये एक्सटीरियर साइड है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इंटीरियर साइड है। मैं इंसर्ट करता हूँ एक स्लाइड, इसको आप कर लेता हूँ। एक स्लाइड यहाँ से दोबारा इंसर्ट करता हूँ और इसको मैं इंटीरियर साइड पे ले आता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा बीच में बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर यानी जो वॉल होगी वो स्ट्रक्चर वन होगी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर वन लिखा है इसको चेंज कर दें, फिनिश वन दे दें, और यहाँ पर जो होगा फिनिश टू दे दें। ठीक है, अब प्लास्टर क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ प्लास्टर के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर सर्चिंग में लिख दूँ प्लास्टर, ये आपको नहीं देगा, बल्कि इससे कुछ मिलती जुलती कोई ना कोई चीज़ दे देगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम कहते हैं हम अपना एक मटेरियल इसमें बनाना चाहते हैं। तो ये देखें क्रिएट्स एंड डुप्लीकेट्स मटेरियल, यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखें क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक कर दीजिए। जो हाईलाइटेड होगा ना ब्लू कलर में, ये आपका मटेरियल होगा जिसको आपने इस्तेमाल करना है अपना ज़ाती, जो आप बनाना चाहें। आप प्राइवेट का नहीं यूज़ करना चाहते, आप अपना बनाना चाहते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल पे राइट क्लिक कर दें और इसको रीनेम कर दें। तो मैं इसको अब नाम दे देता हूँ प्लास्टर या न्यू प्लास्टर मटेरियल। ठीक है, एंटर दबा दें तो ये हो जाएगा। अब इसको चाहिए हमें हमें चाहिए इसके अंदर वो क्या नाम लेते हैं मटेरियल। आप चले जाएं ओपन क्लोजेस्ट एसेट, यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्चिंग में लिख दें प्लास्टर। अगर प्लास्टर ये नहीं देगा ना तो उसी का ही जो वो होगा क्या नाम लेते हैं उसका मटेरियल जो होगा मिलता जुलता वो दे देगा, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना। चेक कर लेते हैं, हाँ ये दो इसने दे दिए, यहाँ पर क्लिक करके ये दे। आप इसमें से कोई एक ले लेते हैं, एक को। अच्छा, वो सेलेक्ट करने का तरीका यहाँ पर आपके पास एरो शो होंगे, ठीक है ना, वो कर दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गई, अपडेट कर रहा है अभी इसको। यहाँ पर ग्राफिक्स में आ जाए, इसको आप यूज रेंडर अपीयरेंस कर दें, यहाँ देखना चाहते हैं अभी अपडेट कर रहे हैं। और अगर कोई पिक्चर इमेज आपके पास है तो वो इस पर क्लिक करके PNG या इंटरनेट से डाउनलोड करके लगा सकते हैं, जो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। अभी फिलहाल हमें वो नहीं चाहिए, नो इमेज सेलेक्ट, ओके कर दें, ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दें, कंट्रोल प्लस जी, कॉपी हो गया। यहाँ आ जाए कंट्रोल प्लस जी, ये आ गया। थिकनेस देनी है तो मैं कहता हूँ कि 0.5 इंच मैं इसको थिकनेस दे देता हूँ। इसी को कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करना चाह रहे हैं, पहले मैं पेंट नहीं अप्लाई करता, मैं इसको चेक करा देता हूँ। ओके कर दिया, दोबारा ओके कर, ये देखिए ठीक है, ये प्लास्टर आ गया। अब दोबारा वाल पे चलते हैं और मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर पेंट भी आ जाए, अच्छा सा कोई पेंट अप्लाई करते हैं। एडिट में आ जाए, सेम एज वही तरीका होगा। इंसर्ट करें एक स्लाइड तो ऊपर चली जाएगी, एक इंसर्ट करें उसको डाउन ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्लिक करें, इसको आपने देना है मेम्ब्रेन लेयर और इसको भी आपने देना है मेम्ब्रेन लेयर। ठीक है, मेम्ब्रेन लेयर क्या होगा, जस्ट इज अ लेयर। आप उसको आपने बताना है कि भाई पेंट हमें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेंट, उसकी तो कोई थिकनेस नहीं है ना। तो मटेरियल में चले जाएं, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा पेंट से रिलेटेड है। मैं इसमें अगर पेंट कर दूँ, पेंट लिख दूँ,
तो देख लेते हैं। ये देखिए पेंट में हमारे पास मुख्तलिफ हैं। आप इसमें से ये लेते हैं। ये वाला मैंने ले लिया। अगर मैं इसको ग्राफिक्स में जाके या थोड़ा सा लाइट कलर ले लें इसको, ये हो गया। ओके कर दें और इसी को ही यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट। अगर प्रीव्यू में चेक करना चाहें तो ये देखिए आपकी वॉल है। ये आप टॉप व्यू से देख रहे हैं जिसके ऊपर आपके पास ये वाली जो लेयर है, ये आपके पास क्या है, प्लास्टर है और ये पेंट हो गया। ठीक है। अच्छा अच्छा, प्रीव्यू को बंद कर देता हूँ। इसको मैं ओके कर देता हूँ, दोबारा ओके कर देता हूँ। प्रिंट लाइन नहीं हुआ, क्या वजह है हम चेक कर लेते हैं। पेंट इसने ले तो लिया लेकिन आई थिंक यहाँ पर एक है कुछ होगा। खैर कोई नहीं, हम यहाँ से कोई और दे लेते हैं। मैं इसको कर दूँ। खैर वो मेरे साथ इसके ऊपर आए हुए हैं, मैं इसको चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। पेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप यहाँ मॉडिफाई पे आ जाएं, यहाँ देखें आपके पास की शॉर्टकट की है इसकी, इस पे क्लिक कर दें, पेंट पे क्लिक कर दें। जो भी पेंट आपको चाहिए, लेट से कि मैं इसमें ये ट्रिम वाला चाह रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक एरिया तक आप कर सकते हैं। तरीक़ेकार बहुत हैं। इंस्केप में जब हम रेंडरिंग करते हैं तो इंस्केप का मटेरियल भी हम इस पे फ्रंट एलिवेशन में डाल सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, एक ये तरीका भी है। तो ये हो गया आपके पास आपकी वॉल्स। अब दोबारा W8 को मैं क्लिक कर लेता हूँ और हम अंदर की थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं। इंटीरियर है, एक्सटीरियर ले लें या इंटीरियर ले लें। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर ये वाली जो वाल है, अच्छा ये वाली जो वाल है आउटर, मैं कहता हूँ कि 4.5 इंच की हो। ये 4.5 इंच की सारी पर्दा वाल होनी चाहिए वाली। तो इसी वाल को ही आप एडिट कर लें, एडिट टाइप पे चले जाएं, डुप्लीकेट कर लें और इसको आप नाम दे दें 4.5 इंच यानी 4.5 इंच वाल। ओके कर दें और ज़्यादा आपने दोबारा वैसे एक्सपायरी नहीं करनी, आप एडिट में चले जाएं, इसी 9 इंच को आप कर दें 4.5 इंच। तो इससे क्या होगा, 9 इंच की अलहदा रह जाएगी डुप्लीकेट करने से और 4.5 इंच की अलहदा बन जाएगी। अब ये देखें, ये हो गई 4.5 इंच की। अगर आप इसको दोबारा चीज करना चाहते हैं, ये देखिए ये अलहदा हो जाएगी, आपकी अलहदा बन गई, आपकी अलहदा बन गई। ठीक है, ये हो गई। अगर आप इसको थोड़ा चेक करना चाहें तो देखिए आप सिंगल वॉल, ये सिंगल वॉल है। अब दोबारा 9 इंच की वॉल बनाना चाहूँ, W8 कर दें। ठीक है, इसको मैं यहाँ से वॉल लगा रहा हूँ। 11 फीट एक वॉल हो गई ना, और ये दूसरी वॉल हो गई। अब यहाँ पे है कि आप अंदर की साइड से वॉल को करते हैं, 9 इंच की वॉल को अंदर की साइड करते हैं कि बाहर की साइड से निकालते हैं, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, इस वॉल को आप अगर इसके साथ मिलाना चाहते हैं, देखिए आप मिला सकते हैं। एक ये तरीका है, एक ये तरीका भी है, आप इसको मिला सकते हैं। एक दूसरी कमांड भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए क्योंकि 4.5 इंच की वॉल मैंने लगाई है, तो इसको ये OTS होगा। अकॉर्डिंग टू हम कहते हैं कि सोसाइटी है, वहाँ पर वो कहते हैं कि कम से कम 2 फीट की ओपनिंग OTS होना चाहिए, तो वो हम ऐसे कर रहे हैं। 9 इंच की वॉल लेने सी, अच्छा ये देखिए यहाँ पर CS कंट्रोल सिमिलर है। आप कोई भी चीज़ कहते हैं कि मुझे इसकी तरह ही चाहिए, तो मिलता जुलता वाला हिसाब है, रेट सिमिलर। और ये देखें पास आ जाएगी वॉल। ठीक, अब इसको नाप करने कितनी है, ये देखिए DI डायमेंशन। और ये देखिए अब यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, 3 फीट है। मुझे ये 3 फीट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 फीट ही कर दे बस। चलो ये देखिए 3 फीट हो गया, ये 3 फीट वाइड हो गया, जिसको आप बाद में वेंटिलेशन AC का आउटडोर वगैरह चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद W8 कर दें और इसके दरमियान से मैं ये देखिए यहाँ से मैं कर रहा हूँ ये 11 12 ये बस। अब इसको आप नाप कर दें यहाँ से डायमेंशन दिया डायमेंशन से। देखिए अब मैं कहता हूँ कि इस इसमें ये 11 हो जाए,
और ये वाली जो है ये भी हो जाए 11, ये देखिए 11 बाई 11 का आपका ये हो गया। साथ में डब्ल्यू ए कर दें। और पार्टीशन के लिए मैं वॉशरूम के लिए 4.5 इंच यहाँ से एक वाल ले लेता हूँ। और अच्छा ये वाल हमारे पास सेलेक्टेड, उसके साथ मिली हुई है, हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, इसके दरमियान से एक वाल लगानी, वो मैं 9 इंच कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने ले लिया 9 इंच की वाल, काफी तरीके से कर लें। या इसको मैं एक दफ़े के साथ मिला लूँ, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको ले लें और इसको 9 इंच कर दें। ठीक हो गया। और ये वाली आप 4.5 इंच की कर दें, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आप करना चाहें। ठीक है, अब इनकी डायमेंशन बराबर करनी, डी आई इसी शॉर्टकट की है, ये देखें। मैं कहता हूँ कि मुझे 5 बाई 5 के इसके अंदर वॉशरूम होना चाहिए, देखें। साथ में दूसरी वाली वाल ऑटोमेटिकली जाएगी इसके साथ। ये एक हो गया, इसको भी 5 कर दें, या 6 कर दें, 6 कर दें, 6 कर लेते हैं। ये ठीक। अब इसको मैं इसके साथ मिला लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, डी आई डायमेंशन से इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप बराबर भी कर सकते हैं, कैसे, 5 फुट और 3 इंच कर लें। और इनको आप इस तरीके से बराबर कर सकते हैं, जैसे ये हो गया है, इसको मैं ये आधा इंच 3 इंच के साथ आधा यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, जिस तरीके से आप इसकी एडजस्टमेंट करना चाहिए। या इस दीवार को अगर आप 9 इंच कर दे तो सकते उसमें ये थोड़ा और भी एडजस्टेड हो जाए, लेकिन अदरवाइज इसमें इतना खास फर्क नहीं है। 11 इंच ये हो जाएगी, 11.5 इंच 5 फुट, और 3.5 इंच यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगी। इसको मैं अपना इस डायमेंशन को मूव भी कर सकता हूँ। उसके बाद डब्ल्यू ए का दोबारा से यहाँ से मैं सवाल को ले लेता हूँ, ये देखिए। इसको यहाँ से लेने के बाद इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ, और इस वाल को ये देखिए, मैं ये स्पेस के साथ मैं अंदर बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्पेस के साथ मूवमेंट इसको दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाल हो जाएगी। अब इसको हम लेना चाह रहे हैं, तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मास्टर बेडरूम इसको कर, मतलब इस टाइप में। अगर 14 फुट 8 इंच है, आप इसको 14 फुट भी रखना चाहें, 14 फुट कर दें। ठीक है, बाकी इस तरीके से आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद डब्ल्यू ए कर दें दोबारा से। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक डक भी होना चाहिए, और डक होना चाहिए 5 बाई 5 का, या 6 बाई 6 का। फिर मैं 4.5 इंच की वाल ले लेता हूँ, एक वाल यहाँ से, ये देखिए, इसको मैं मूवमेंट दे सकता हूँ यहाँ से, ये स्पेस से। ठीक है, ये हो गया। इसको आप यहाँ पर मिला दें। अब मैं क्या करता हूँ, डी आई डायमेंशन से तरीके से इसको मैं बराबर भी कर सकता हूँ, और इसको मैं मिला लेता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, 5 फुट यहाँ से इसको मैं क्लिक करके 5 फुट में यहाँ से, ये देखिए 5 बाई 5 की आपके पास डक्ट बन गई, जो कि बाद में हम इसकी वेंटिलेशन के यूज कर सकते हैं। जब ये दोबारा कर लें, यहाँ से मैं, अब मुझे 9 इंच नहीं चाहिए वाल, मैं यहाँ से 9 इंच लगाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अच्छा, किचन इसके साथ यहाँ पर हम किचन की वेंटिलेशन के साथ इसका एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ तक लिया है, तो मैं यहाँ तक ला के, और इसको आप आउटर साइड पे भी कर सकते हैं, या इसको हम क्या करते हैं, इन दो वाल्स को हम ज्वाइनिंग दे सकते हैं। टी आर शॉर्टकट की है, ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड, ये देखिए यहाँ पर आपके पास है, इसको मैं क्लिक कर लूँ, देखिए यहाँ पर ज्वाइन होगा। और अब ये भी ज्वाइन नहीं है, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, टी आर, देखिए इस तरीके से आवाज ज्वाइन हो। ठीक है, अब अगर इसका आप नाप लेना चाह रहे हैं, यहाँ से ये हो गया, आपका ये हो गया, थोड़ी सी आप सेटिंग देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, जैसे कि इसको मैं क्लिक कर दूँ और इसको मैं 9 कर दूँ। ठीक है, और ये देखिए, अच्छा ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है वाल में, इस फ़र्क को ठीक कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखें, आपके पास है अलाइन ई एल शॉर्टकट की है, इसको क्लिक कर दें। मुझे इस वाल के साथ इसको अलाइनमेंट देनी है, इसको क्लिक कर दें, और इसको आप इसके साथ क्लिक कर दें। ये देखिए आपके पास 6 फुट और 2.5 इंच ये हो जाएगा आपके पास, सेम एज डब्ल्यू ए। और अब मुझे यहाँ पर इसी के साथ ही यहाँ पर एक चाहिए, वो जस्ट तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, डी आई डायमेंशन यहाँ से मैं इसको इस तरीके से बराबर कर रहा हूँ।
तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसको भी 11 फीट, तो ये आपके पास, ठीक है। सेम एज यहाँ पर WA, और यहाँ पर आपके पास ये आपके पास लाउंज हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, ये हो गया ये वाल। अच्छा, ये हमने इसके साथ कर दिया, यहाँ पर आपके पास इसके साथ ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो छोटी सी जगह पड़ रही है, तो इसको हम वाल लगा के थोड़ा सा वॉशरूम कर सकते हैं। इसी को ही आप क्या सरकारी वाल लेने CS मैंने दबा दिया, और ये आपके पास वाल यहाँ पर बन गया। इसको आप DI डायमेंशन से इसको आप बराबर कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा बढ़ा लेंगे। देखिए, इसको मैं कर रहा हूँ मिसाल 5 फीट और 5 फीट। इसके साथ किचन भी थोड़ा सा अच्छा हो गया, ठीक। और इसको मैं थोड़ा सा थिन कर देता हूँ, इस तरीके से आप करते हैं। अगर इन केस आप सिर्फ इस वाल को, अगर आपका क्वेश्चन होना चाहिए, तो ये है कि आप कहते हैं कि मैं सिर्फ इस वाल को आगे करना चाहता हूँ, ये अपनी जगह पे है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप या तो एक वाल को सेलेक्ट कर दें, या आप यहाँ पर हैं तो मॉडिफाई पे आइए और देखिए SL स्प्लिट एलिमेंट, इस पर क्लिक कर दें। अब मैं इनको स्प्लिट करना चाह रहा हूँ इस हिसाब से, ये स्प्लिट हो गया। अनजॉइन एलिमेंट, ठीक है। ये देखिए इसको मैं डिलीट कर दिया। अब अगर इसको आप यहाँ से और देखिए, अब अगर मैं इसको लेट से क्लिक करता हूँ, ये 11 हो, ये देखिए वाल आप मूव कर सकते हो अपनी जगह पे रहेगी। लेकिन ऐसा कि हमारी सारी सेटिंग इसमें हो चुकी है, तो मैं इसको मूव नहीं करता, ठीक है। ये हो गया, फिर ये आपके पास पोर्ट हो जाएगा। अब अगर इसको आप चेक करना चाहें तो ये देखिए आपके पास, और लेवल्स जो हमने बनाए थे, ये लेवल्स में आपको चाहिए शो होगा। ये तो हम नॉर्थ से देख रहे हैं ना, अगर आप इसको साउथ फ्रंट साइड से देखिए, आपका फ्रंट है। अभी हमने फ्रंट में कुछ खास वो नहीं किया, जस्ट हम लेवल्स के हिसाब से चल रहे हैं। जो लेवल्स हमें बनाए, इस बार फिर 11 फीट पर मैं यहाँ से इसको ले लूँ इस एरिए से, और इसको मैं यहाँ तक बनाऊँ। ये देखें आपके पास 11 फीट कुछ इंच है, तो यहाँ तक ये है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है साकिब साहब? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी सर, मैं समझ ठीक, रहा हूँ। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करूंगा, तो फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगा। हाँ हाँ, खैर कर सकते हैं, मैं इसमें समझता नहीं। कोई भी आप प्रैक्टिस करते हो दौरान कोई क्वेश्चन राइज होता है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दिया था, मसला नहीं जी जी, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। बस ये फर्स्ट टाइम के हिसाब से बस ये इतना काफ़ी, हम इसी तरीके से हाफ हाफ आवर का करेंगे ना, तो उसमें यह है कि आपका वो